नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज महाराष्ट्र की करेंगे और महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि जो 6 सांसद शिवसेना उद्धव गुट के यानी कि बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उनके 6 सांसद जो हैं वो पहले तो ये लोग कयास ही लगा रहे थे कि वो अलग गुट अलग मतलब एक नाथ शिंदे के साथ जाएंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई और आज एक नाथ शिंदे की पार्टी में वो सभी 6 सांसद शामिल हो गए। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे फिर से एक्टिव हुए हैं, फिर से एक्शन मोड में आए हैं और अब उद्धव ठाकरे को ये भी डर सताने लगा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद विधायक भी चले जाएं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे लगातार अपने कार्यकर्ताओं से अब मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी साथ रहते हैं और वो लगातार अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं। आज भी विधायकों की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, हालांकि उसमें बहुत सारे विधायक पहुंचे थे और विधायकों को एक प्रकार से उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब किसानों के मुद्दे को लेकर खास करके विधानसभा में बहुत ही मुस्तैदी से उस मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन क्या अब इसके बाद ये जो एक नाथ शिंदे की पार्टी में जो अब ये 6 सांसद आए हैं, इसके बाद क्या अब अगला निशाना विधायक है क्या, और क्या वो भी एक नाथ शिंदे की पार्टी में आएंगे? आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज जो ये घटनाक्रम हुआ इसके बारे में सभी को हालांकि पता था कि ये सभी 6 सांसद जो हैं वो एक नाथ शिंदे की पार्टी में आ जाएंगे और एक नाथ शिंदे ने आज कहा भी कि ये सभी जो हैं वो अपने यानी मूल शिव सैनिक जो है उसमें वो आ गए, शिवसेना जो है उसमें वो आ गए हैं, यानी कि वो अपनी पुरानी पार्टी में आ गए। यानी कि पुरानी पार्टी का मतलब जो मूल शिवसेना और जिसका कि चुनाव चिन्ह भी और नाम भी एक नाथ शिंदे के साथ है, उनके साथ वो आ गया है। अब क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे को ये डर सताने लगा है कि अब विधायक भी ना कहीं उनकी पार्टी को छोड़कर चले जाए? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, विधायक आए ना आए उससे हम्म। हम्म। वहां की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म। कारण ये है कि हम्म। 20 विधायक हैं इनके पास और वहां प्रचंड बहुमत में ऑलरेडी महायुति की सरकार है। सांसदों हम्म। को जहां तक शामिल करने की बात, उसका एक हम्म। अलग उद्देश्य है। हम्म। उसका एक अलग उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि एनडीए चाहती है कि 362 के जादुई आंकड़े को छूकर हम्म। वो जो पिछली बार बिल लाया लेकिन बिल पास नहीं हुआ, परिसीमन प्लस महिला आरक्षण, तो हम्म। इसके उद्देश्य से सांसदों को तोड़ा जा रहा है। और देखिए, हम्म। इस टूट में भी बीजेपी की रणनीति ये है कि उन पर कोई आरोप ना लगे। हम्म। जीएमसी टूट रही है तो एनसीपीआई में बिल्कुल। जा रही है। हम्म। ये दोनों शिवसेना सैनिकों में तो लड़ाई है ही। हम्म। दोनों शिव सैनिकों की लड़ाई है। एक उसको पटकता है, दूसरा अभी पटका ही जा रहा है। बेचारा उद्धव ठाकरे तो उठ नहीं पाया, शिंदे ही बिल्कुल। लगातार इसको पटकते जा रहा है जब से पार्टी से अलग हुआ। तो एक हम्म। चीज इसमें ये है कि बीजेपी अपना, कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, अपना हम्म। हाथ गंदा नहीं करना चाहते। यानी ये बीजेपी पर आरोप नहीं लगाएंगे कि ये इन्होंने हम्म। सांसद तोड़ दिए, विधायक तोड़ दिए। कि विधायक तोड़ने का भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल। विधायक अगर खुद इच्छा जताएं कि उनको एक ऐसे घर हम्म। में जाना है जहां जीत की ज्यादा संभावना है भविष्य में। क्योंकि हम्म। असली होता है, देखिए, सबको ये समझ में आ गया है कि अब बिल पास हो जाएगा तो हम्म। 2029 में चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ज्यादा सीटों बिल्कुल। पर चुनाव होगा, ज्यादा। हम्म। अच्छा, उसमें देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों की संख्या भी बढ़ने वाली है। इसलिए इसका हम्म। खुलकर कोई विरोध भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम्म। एससी एसटी सांसदों की भी तो संख्या बढ़ने वाली है। इसलिए हो सकता है बिल्कुल। जेएमएम भी सपोर्ट कर दे इस नाम पर हम्म। कि एससी एसटी सांसदों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए जेएमएम सब, हम्म। क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू जी और महामहिम राष्ट्रपति के पद के लिए जब उनका निर्वाचन हो रहा था, तो हम्म। जेएमएम ने कांग्रेस से अलग लिया था विकल्प। बिल्कुल। उनका यह कहना था कि पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, इसलिए उनको कांग्रेस के उम्मीदवार से लेना देना नहीं है, और द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया। तो एससी हम्म। एसटी सांसदों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और महिलाओं की संख्या भी बढ़ने जा रही है। तो और हम्म। इस
29 वाले उस इलेक्शन में देखिए हो है क्या, चुनाव लड़ना बहुत ही खर्चीला है। दूसरी बात है, वो सारा प्रबंधन बड़ी पार्टियों सत्ताधारी दल के साथ रह के करना चाहते। एक और बात है, एक बात है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी नीतियों से, यानी बाला साहब ठाकरे की नीतियों से भटक गए। बाला साहब ठाकरे रहते तो ठीक है, अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन जाता, क्या था, बीएमसी पर तो कब्जा था शिवसेना का। तो अब क्या अब क्या मिला इनको? ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, या मुस्लिम वोट से कुछ कल्याण हुआ नहीं, और एक सनम जो बीजेपी के तौर पे था वो छूट गया, और ऊपर से क्या, शिवसेना का एक पैरेलल ढांचा खड़ा कर दिया एक नाथ शिंदे ने। ये ज्यादा दर्द है कि ठाकरे परिवार से शिव सैनिक जो हैं वो ज्यादा चले गए कट के एक नाथ शिंदे परिवार की तरफ। वो ज्यादा संकट का कारण है। और बाकी अब क्या है, अब मान लीजिए पीछे घूम के आते हैं, उसी नीति पर आते हैं, हार्ड लाइन हिंदुत्व वाली। तो मान लीजिए वो किसके साथ लड़ेंगे? तब उसको कांग्रेस और ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एनसीपी। और उसमें भी कमाल देखिए संजीव जी, उसमें भी कमाल देखिए कि ये जो खास करके उद्धव ठाकरे के जो बेहद करीबी नेता हैं, वो बेहद करीबी नेता का बयान सुनिए आप। बेहद करीबी नेता क्या कह रहे हैं, जब ये 6 सांसद उधर जा रहे हैं शामिल होने के लिए, तो जो बिल्कुल बेहद करीबी हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं, उनका मैं बयान पढ़ करके कोट अनकोट पढ़ के सुना देता हूं। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है। चीजों को ठीक से संभालने के लिए अब आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी। यानी कि अभी भी जो संजय राउत हैं वो उसी प्रकार का बयान दे रहे हैं जिस प्रकार का बयान जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत ही काफी है। इस बयान के बाद मान लिया जाए, ये बयान जो बयान संजय राउत ने दिया है, इसके बाद तो जो लोग टूट करके आए होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि उस पार्टी को छोड़ करके इधर आ गए। कौन संजय राउत का ऐसा बयान सुनने के लिए वहां बैठा रहता। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या, एक सांसद ने तो कहा है कि वो संजय राउत की वजह से ही भागकर इधर गए। ये भी बोल रहे, संजय राउत को कसूरवार भी ठहरा। देखिए अब दिक्कत क्या है कि संजय राउत कहते हैं और उद्धव ठाकरे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने जमीन से राजनीति शुरू नहीं की, उनको विरासत में राजनीति मिली, और उन्होंने कम से कम, राहुल गांधी ने तो एक पदयात्रा निकाली। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, अरे आदित्य ठाकरे तो काली मंत्री बनेगा, वो तो निकले संजय राउत को लेकर, पदयात्रा निकाले, लोगों से मिले। देखिए आज भी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए जगह है भारत में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन उसके लिए मुद्दे तो तय करो। अब उर्दू में तुम पोस्टर छपाओगे, उसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो दोगे, उनकी आत्मा रोएगी। क्या बात करते हैं ये अपनी लीडर। देखिए, और जो भी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटकेगी वो पार्टी कमजोर होगी, क्योंकि देखिए कैडर वोट शिफ्ट हो जाता है। आज जो बीजेपी के पास वोट है वो किसका वोट है? कांग्रेस का वोट है। आज जो सपा, आरजेडी, बसपा के पास वोट है वो कांग्रेस का वोट है। और मुस्लिम वोट भी चला गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद विवाद जो था, विवादित ढांचा जो था, उसका वो ढंग से कांग्रेस संभाल नहीं पाई उसको। वो दोनों तरफ से प्ले करने के चक्कर में हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए। अब धीरे धीरे मुस्लिम लौट रहे, लेकिन अगर मुस्लिम लौट रहे हैं कांग्रेस के पास तो वो ज्यादा टेंशन है सपा, आरजेडी जैसे दलों को। अब डीएमके बिल्कुल हट गई, देखिए, क्योंकि वो मुस्लिम वोट उनका परंपरागत वोट हो चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता, देखिए उद्धव ठाकरे सबकी राजनीति में वापसी तभी मुमकिन है कि जब वो छोटे से किले लेकर बीजेपी से ही एक अलायंस कर। लेकिन बीजेपी आज जब संजीव जी उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई विधायकों की, तो उसमें 16 विधायक और 5 एमएलसी, वो भी विधायक ही, यानी कि एमएलए और एमएलसी मिलाकर के कुल 21 लोग वहां पहुंचे थे। आपको लगता है कि अब विधायकों में भी ये जो, हालांकि आपने शुरू में कहा कि वहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है सरकार, तो इसलिए वहां पर कुछ भी करने की कम से कम सरकार को जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर विधायक कहेंगे कि नहीं हम भी उधर ही आना चाहते हैं, तो एकनाथ शिंदे मना तो नहीं कर देंगे। एकनाथ शिंदे तो कहेंगे कि आ जाइए,
वो एकनाथ शिंदे तो ये जरूर चाह रहे होंगे ना कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि अकेला कोई शिवसेना अगर रहे तो वो सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना रहे, यानी मूल शिवसेना रहे। देखिए, एक है कि साथियों को बढ़ने दिया जाता है, साथी सहयोगी को राजनीति, लेकिन हम्म। इतना भी नहीं बढ़ने दिया जाता है कि वो पतंग की डोर टूट जाए और पतंग उड़ जाए। हम्म। एकनाथ शिंदे की कमान अमित शाह जी के हाथ में है। क्या वो हम्म। चाहेंगे कि ये 20 विधायक की संख्या अगर बढ़ेगी एकनाथ हम्म। शिंदे की, तो मंत्रिमंडल में फिर अपनी ज्यादा भागीदारी भी तो मांगेंगे। वो बीजेपी के लिए दर्द है ना वहां पे, हम्म। ये भी है ना। तो क्या उसको बीजेपी उस प्लॉट को मंजूरी देगी? क्योंकि वो तो उनके लिए है कि अब जब वो खुद बहुमत में है, वो विधायक को मंत्री ज्यादा बना नहीं सकते, बनाएंगे तो अपने वाले को बनाएंगे। और बिल्कुल। एकनाथ शिंदे भी अपना दावा बढ़ाएंगे कि भैया हमारे पास तो 20 विधायक हो गया, हमें और कुछ मंत्रालय चाहिए, या वो हम्म। मलाई वाला मंत्रालय मांगेंगे, तब बीजेपी के लिए संकट हम्म। हो जाएगी। तो बड़ा राजनीति में बड़ा संतुलन साधना होता है कि ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए, कहते संख्या ज्यादा हो गई तो वो भी समस्या है। हम्म। लेकिन लोकसभा में इनको चाहिए। या आप देखिए ज्यादातर संसदीय दल टूट रहे हैं। टीएमसी की हम्म। बात अलग है, देखिए टीएमसी को वहां इसलिए कमजोर करना बीजेपी का लक्ष्य है कि फिर भी टीएमसी को 40% के आसपास वोट मिले हैं। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब हम्म। फ्यूचर में टीएमसी थ्रेट ना पैदा कर दे 4-5% वोट इधर उधर करके, इसलिए बीजेपी चाह रही है कि टीएमसी ध्वस्त हो, उसका वोट शेयर 40 से घट के 20 पर आए। और जो फाल्टा में हो गया, 4-5% वोट ही आ पाया टीएमसी। चलिए चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।